हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रकाश देवल एंड वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि पॉक्सो एक्ट के अंदर एक रोमियो जूलियट क्लॉज होना बहुत जरूरी है। रिसेंटली कोर्ट ने एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट को एड्रेस किया, जहां पे कोर्ट का ये कहना था कि पॉक्सो एक्ट के अंदर जो एज ऑफ कंसेंट है वो 18 ईयर्स है। यानी कि अगर कोई माइनर, दो माइनर्स कंसेंशुअल रिलेशनशिप में एंगेज करते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज कर लेते हैं तो उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो कि बहुत कॉमन बेसिस पे आजकल के टाइम में हो भी रहे हैं। सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस सिनेरियो इन माइंड, कोर्ट का ये कहना था कि एक रोमियो जूलियट क्लॉज होना बहुत जरूरी है एज अ एक्सेप्शन, जहां पे एज गैप माइनर्स के बीच में या कंसेंशुअल टीनेजर्स के बीच में बहुत कम हो, वहां पे उनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस अट्रैक्ट नहीं होने चाहिए। जनरली ये एज गैप 1 से 3 साल के ब्रैकेट में फॉल करता है। द कोर्ट स्टेटेड दैट आजकल कई सारे केसेस पॉक्सो के अंदर सिर्फ इस चीज पे इन्वॉल्व है, जो कि एक टीनेज रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अराइज हो जाते हैं, जो कि ओरिजिनली इस लॉ का इंटेंशन नहीं था। और इन टीनेजर्स के ऊपर बहुत हार्श क्रिमिनल पेनल्टीज लगाई जा सकती है बेस्ड अपॉन कि जो एडल्ट्स इन टीनेजर्स को गवर्न कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो इस सिचुएशन को किस तरीके से देखते हुए वेरियस टाइप के केस फाइल कर देते हैं। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट आजकल के पॉक्सो के जो केसेस हैं वो ज्यादातर रोमांटिक टीनेजर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके रिगार्डिंग इवॉल्व करते हैं, उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं, जो कि उनके ऊपर एक हार्श कॉन्सिक्वेंस तो लेके आते ही हैं, प्लस साथ ही साथ इस लॉ का पर्पस भी डिफीट कर देते हैं, बिकॉज द लॉ वाज ओरिजिनली नॉट इंटेंडेड टू प्रिवेंट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स। द कोर्ट सेड दैट द आइडिया ऑफ दिस रोमियो जूलियट क्लॉज इज टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पॉक्सो एक्ट अगेंस्ट यंग कंसेंशुअल पार्टनर्स। लेकिन एट द सेम टाइम द कोर्ट ऑल्सो वांट्स जो लॉ का ओरिजिनल पर्पस है, यानी कि किसी भी तरीके का एक्सप्लॉइटेशन किसी भी माइनर के साथ नहीं होना चाहिए, वो भी रिटेन हो जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का ये कहना था कि इस पूरी सिचुएशन में एक लेजिस्लेटिव रिकंसिडरेशन की जरूरत है एंड देयर इज अ नीड फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज सेशन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लॉ इन शॉर्ट।